हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ठीक हुए पशु कोई भी हो जो इस वायरस से यदि आपका पशु ग्रसित हो चुका है, उसके बाद में यदि आपका पशु ठीक हुआ है और यदि आपका पशु हिट में आ गया है तो उसको एआई व नेचुरल गर्भाधान कराना सही है या नहीं। यदि कराएंगे तो आपके पशु को जान को खतरा है या नहीं, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारी जो पशु हैं लंपी बीमारी से अभी थोड़े ठीक हुए हैं, रिकवरी लिए हैं और पशु साथ में हिट में भी आ गया है, तो इस स्थिति में उस पशु की यही करवा लें या नेचुरल करवा लें, दोनों सही हैं या नहीं। तो डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको जो लंपी बीमारी यदि आपके पशु में हुई है, पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, लंपी बीमारी जिन पशुओं को हुई है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और इलाज से यदि आपका पशु ठीक भी हो गया है, बट यदि आपके पशु के शरीर पर जो घाव है, फोड़े हैं, वो अभी भी उसके शरीर पर बने हुए हैं, या यदि आपका पशु थोड़ा कमज़ोर है, या यदि आपका पशु अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु लंबे समय से यदि घाव चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि आपको कौन सी टेबलेट व ऑइंटमेंट या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, वह भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु अभी किसी एरिया में यदि लंपी बीमारी यदि आपके पशु में आई हुई है, तो इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, या कौन सी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, या कौन से ऐसे नुस्खे का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, अति मात्रा में नहीं, यानी ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी चाहिए, कम मात्रा में देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, उन सभी के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। रही बात इसमें यदि आपका पशु जिस तरह से हीट में आ जाता है, तो इसको मैं आपको पूरे कारण सहित बताऊंगा। यदि आपका पशु जैसे लंपी बीमारी चल रही है, आपका पशु 1 से 1.5 महीने बाद में आपकी पशु की बीमारी ठीक हुई, लेकिन उसके शरीर पर घाव बने हुए हैं, फोड़े बन रहे हैं, और फिर पशु आपका हिट में आ गया है, और उस स्थिति के दौरान आप उस पशु को यदि उससे गर्भाधान करवाना चाहते हैं या नेचुरल करवाना चाहते हैं, तो एक बात आप पहले सुन लें कि यदि आपका पशु हिट में तो आ गया, चलो हिट साइकिल हुई स्टार्ट, उसकी आ गया, लेकिन उस स्थिति के दौरान यदि आप अपने पशु की एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तो वह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक यदि आपके पशु के शरीर पर जो जितने घाव बने हुए हैं वह घाव परिपूर्ण रूप से ठीक नहीं होंगे, तब तक आप अपने पशु को फुल स्वस्थ न माने। ऐसा नहीं है कि आपका पशु एकदम स्वस्थ हो गया, जब तक यदि आपके पशु के शरीर के घाव कंप्लीट नहीं होंगे, भर नहीं जाएंगे, या उस पर जहाँ पर जो बने हुए घाव हैं वह पक नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने पशु को ठीक बिल्कुल भी नहीं माने। क्योंकि जो बाहर के घाव है या लंपी बीमारी से यदि आपके पशु में जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए हैं, जिसमें आपके पशु में इंटरनल ऑर्गन में सब आ जाते हैं, उसमें किडनी भी है, लीवर भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, पेनक्रियाज भी है, या रूमन के जो भाग होते हैं वह भी हैं, इन सभी में जो इन्फेक्टेड हैं। और रही बात जो ये इन्फेक्टेड हैं, यदि आप उसमें आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो वहाँ पर आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है, सपोज करो यदि आपका पशु एआई व नेचुरल यदि मान जाए, तो उस स्थिति में आपके पशु में जैसे ये नेचुरल मान जाता है, तो उस स्थिति में आपका पशु की जो इम्यूनिटी है वह डाउन हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है। रही बात आपका पशु अभी तक वायरल से ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें इम्यूनिटी जैसे डाउन होगी। रही बात यदि आपका पशु अदर इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया, तो आपके पशु में दिक्कत हो सकती है, बाद में आपके पशु की जान भी ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने पशु की एआई व नेचुरल यदि आप कराना चाहते हैं, यदि आपका पशु बाहर से एकदम स्वस्थ हो गया है, स्किन उसकी स्वस्थ स्किन एकदम साफ हो गई है, चिकनी यदि हो गई है, चिकनी तो आपको बहुत लंबा समय लेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि अब एकदम ठीक हो चुका है, घाव भर चुका है ऊपर से,
तभी आप उस पशु की हिट में आता है तो एआई व नेचुरल करवाएं, अन्यथा आप न करवाएं। जैसे 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज़रूर लग जाएगा, बट यदि आप अपने पशु की जान से यानी जान की खतरे से बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो वायरल है, क्योंकि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये सबसे जो अभी तक जो वायरल इन्फेक्टेड हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वायरस आपके पशु के लिए। तो आप इतनी जल्दी न करें, आप थोड़ा समय ज़रूर ले लें। रही बात इस स्थिति में आप अपने पशु को मल्टीविटामिन्स टॉनिक आप अपने पशु को देते रहें। यदि आप अपने पशु को जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो उसमें प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या लिक्विड टॉनिक, जिसके अंदर जो आप अपने पशु को देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उस टॉनिक के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि आपको कौन सा एक ऐसा टॉनिक प्रयोग करना चाहिए जो इसमें सभी तरह के विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, पॉलीपेप्टाइड्स हों, अदर उसके अंदर हों, तो आप उसका प्रयोग करेंगे। कम से कम आधा सा 1 लीटर कंटिन्यूटी यदि आप देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु आराम से प्रेगनेंसी स्टेज में आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा। उस स्थिति में आप उसकी यही भी करवाएं, चाहे नेचुरल करवाएं, तो भी आपका पशु स्वस्थ रहेगा। अब समझ गए होंगे। एक बार और शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ग्रसित है, थोड़ा बहुत इस बीमारी से अभी तक परिपूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा और समय ले लें, 1 से 1.5 महीने और समय लें। आपके पशु की जब 1-2 साइकिल और टाल लें, उसके बाद में हिट में आता है तो ये आप उसकी एआई व नेचुरल करवाएं। आप इतनी जल्दबाजी ना करें। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस के बारे में, और रही बात डिटेल से यदि जाऊंगा इस वायरस के बारे में कि क्या क्या इन्फेक्टेड हो सकता है, तो और भी लंबी वीडियो बन सकती है। फिर कहेंगे कि सर आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। लंबी वीडियो इसलिए बनाता हूं कि भैया आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि यदि आप इस तरह से यदि कराएंगे तो आपके पशु में ये इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह से नहीं कराएंगे तो आप अपने पशु को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है और लगभग आपको समझ में आ भी गया होगा। एक और बताना चाहता हूँ कि बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम घर बैठे जो कौन सी मेडिसिन हम घर बैठे मंगा सकते हैं क्या। लेकिन यदि आप कहीं पर भी इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और यदि आपको कोई भी दवा यदि आपको घर बैठे मंगानी है, चाहे वो वेटेरियन डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे पशुपालक हो, तो सस्ती दरों में, तो आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप कॉल करें और आपको घर बैठे आपको दवा उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी दवा आप अपने पशुओं की मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं या वेटेरिनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो आप अपने पशु की यही व नेचुरल न करवाएं, स्वस्थ हो गया तो ही करवाएं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।